Hello students, in this lecture we will study or discuss about the syllabus of IIT JEE or NEET physics. Okay, and also we will discuss the syllabus of class 11. So students, according to CBSE pattern, आपका जो पेपर होगा उसमें 70 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन 70 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे 20, ओके, 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे 7, 3 मार्क के क्वेश्चन होंगे 7 एंड 5 मार्क के क्वेश्चन होंगे 3। तो आपका टोटल जो पेपर होगा, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द पेपर विल बी 70 मार्क्स। ओके, मीन्स 1 मार्क क्वेश्चन आपके 20, 2 मार्क क्वेश्चन है 7, 3 मार्क क्वेश्चन है 7, 5 मार्क क्वेश्चन है 3 एंड टोटल जो आपके मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी 7। ओके, सेम जो आपका IIT JEE और नीट का पेपर है उसमें भी 11th क्लास के फिजिक्स में 11th क्लास का जो पोर्शन है बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब मैं उस सिलेबस को डिस्कस करता हूँ और साथ के साथ ही हम CBSE का जो 11th क्लास का सिलेबस है वो भी डिस्कस होता रहेगा क्योंकि सेम ही सिलेबस। फर्स्ट यूनिट आपका फिजिक्स एंड मेजरमेंट, फिजिक्स एंड मेजरमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। ओके, टेक्नोलॉजीज, फिजिक्स का जो टेक्नोलॉजी पार्ट है और फिजिक्स का जो सोसाइटी में यूज है, दिस ऐसा यूनिट्स, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो यूनिट्स है उसका डिस्कशन होगा। फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स, यूनिट्स का मीनिंग है यहाँ पे, सपोज हम बात करें कि आपके पास 5 रुपीज है, 5 रुपीज, तो आपने एक नंबर यूज किया 5 और उसके साथ में आपने बोला है रुपीज, मीन्स ये जो रुपीज है ये रुपीज क्या आपका यूनिट है, किसका, इस 5 के साथ। अदरवाइज मैं कहूं कि हमारे पास 5 है, क्या है 5, व्हाट इज 5, 5 क्या, 5 पेन हो सकते हैं, 5 मार्कर हो सकते हैं, 5 चौक हो सकती है, 5 बोर्ड हो सकते हैं, 5 बुक्स हो सकती हैं, व्हाट इज 5। ओके, तो इसके साथ सपोज मैंने लिखा 5 किलोमीटर, तो आप कह सकते हैं, वी कैन से दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिस्टेंस। ओके, हमने लिखा 5 kg, देन वी कैन से दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट ए पर्टिकुलर क्वांटिटी। ओके, नाउ वी आर राइटिंग दैट 10 सेकेंड, now we can say that we are discussing about the time. Okay, now these are the units, ये आपका क्या है, यूनिट पार्ट है। तो यूनिट पार्ट में आप पढ़ेंगे ऐसा यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल मीन्स जो फिक्स हैं एंड डेराइव्ड जिनको इन फिक्स यूनिट्स से हम क्या करेंगे, डेराइव करेंगे। लिस्ट काउंट, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मीन्स इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, जो भी आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनके लिए लिस्ट काउंट। सपोज एक इंस्ट्रूमेंट है जो डिस्टेंस मेजर करता है, ठीक है, तो उसके लिए वो मेजर कर रहा है किलोमीटर में। द इंस्ट्रूमेंट विच इज मेजरिंग द डिस्टेंस इज मेजरिंग इन किलोमीटर, देन इट्स लिस्ट काउंट इज मे बी मीटर और मे बी मिलीमीटर, मे बी सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट वो कितनी एक्यूरेसी दे रहा है वो इस
पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। एरर्स इन मेजरमेंट। सपोज करिए कि आपके पास एक डिस्टेंस मेजर करने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट्स, वी हैव टू इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजरिंग द डिस्टेंस। एक ने डिस्टेंस मेजर किया 1.2031 किलोमीटर, ओके, और दूसरे ने इसी डिस्टेंस को मेजर किया 2036 किलोमीटर, ओके। तो ये मेजरमेंट में यहाँ एरर आ गया है, देयर इज सम एरर इन द मेजरमेंट, जो हम डिस्कस करेंगे। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ओके, एंड डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो जो आपका फर्स्ट यूनिट है उसमें हम ये टॉपिक्स स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम स्टडी करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिजिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि किसी भी फिजिक्स में जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे देन उसके लिए रेफरेंस डिफाइन करना बहुत जरूरी है। कैसे? सपोज यहाँ पे एक ए पर्सन है, यहाँ पे एक बी पर्सन है और यहाँ पे एक सी पर्सन, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक डी पर्सन, ओके। नाउ ए से बी का डिस्टेंस, ए से डी का, डी से सी का, सी से बी का, सबका अलग अलग डिस्टेंस है, एक दूसरे से अलग अलग डिस्टेंस है। तो यहां अगर हम ये कहें, या सपोज ए कहता है कि डी मेरे से 2 मीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है, लेकिन वहीं पे बी कह रहा है कि नहीं साहब डी मेरे से 3 मीटर की डिस्टेंस पे है, ओके, और वहीं सी कह रहा है कि ये मेरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो डी तो एक फिक्स पोजीशन पे है, लेकिन ए ने का 2 मीटर, बी ने का 3 मीटर और सी ने का 1 मीटर। इट मीन्स जो ए है उसके रेस्पेक्ट में डी 2 मीटर पे है, बी के रेस्पेक्ट में डी 3 मीटर पे है और सी के रेस्पेक्ट में डी 1 मीटर में। इट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर द डिस्टेंस ऑफ डी इज डिफरेंट। अगर ये कहे, ए कहे कि बी से डी 3 मीटर पे है, तो वो 3 पे ही रहेगा, बिकॉज आपने जो रेफरेंस डिफाइन किया है वो क्या है, बी से है। एक और एग्जांपल अगर हम लें, मान लो कि आप अपने अपने घर में बैठे हैं और मैं स्कूल में हूं, केवी में हो सपोज, ओके। तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरा जो घर है, मेरा घर कहाँ है, सपोज करो XYZ प्लेस पे मेरा घर है, मैं केवी में हूं। तो मैं कह रहा हूं कि मेरा जो घर है वो यहां से 10 किलोमीटर, ठीक है। वैसे ही अपना यहाँ पे एक स्टूडेंट है, वो कह रहा है कि सर का जो घर है वो 20 किलोमीटर पे है। तो ये 20 किलोमीटर उसके रेस्पेक्ट में है, वो कहाँ है, उसके रेस्पेक्ट में। सिमिलरली 10 किलोमीटर जो है वो मैं केवी में हूं इसलिए 10 किलोमीटर है, अगर मैं घर में होता तो कितना होता है, 0 किलोमीटर, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अपना फिजिक्स में। नेक्स्ट है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि हम किसी भी एक डायमेंशन में जब मूव करते हैं देन वी विल स्टडी ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ओके। इसे हम बोलेंगे 1D मोशन। 1D मीन्स 1 डायमेंशनल मोशन। और यही हम स्टडी करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग क्या है? सपोज करो कि मैं 5 मिनट में 5 मीटर चलता हूँ, तो नेक्स्ट 5 में भी वापस से कितना चला? 5 मीटर। फिर नेक्स्ट 5 मिनट में क्या चला? 5 मीटर। मीन्स ये जो मेरी मोशन है ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। बट सपोज कि फर्स्ट 5 मिनट में मैं चल रहा हूँ 10 मीटर, नेक्स्ट 5 मिनट में 5 मीटर, और नेक्स्ट 5 मिनट में मैं चल रहा हूँ 15 मीटर, then that is called non-uniform motion. And here we also discuss average speed and instantaneous velocity, uniform acceleration, accelerated motion, velocity time, position time graphs, and relations for uniformly accelerated motion. ठीक है? Next we will discuss scalars and vectors, vector addition and subtraction, zero vector, scalar and vector products, and unit vectors, resolution of a vector, and relative velocity. Okay, relative velocity is a very important part. यहाँ पे जो relative velocity है that is very important part. कैसे? कि सपोज ये बस है, ठीक है, बस में कोई एक पर्सन बैठा हुआ है और ये बस चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहाँ पे आप खड़े हैं। तो जब आप देखेंगे कि ये बस 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, लेकिन जो ए इसमें बैठा है उसको तो हमेशा ही अपने आप को क्या मानेगा? रेस्ट में मानेगा। तो दोनों के रेस्पेक्ट में जो बस की स्पीड है वो डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड बोलते हैं किसके रेस्पेक्ट में किसी की स्पीड। ओके, नेक्स्ट है मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन ये होगा आपका 2 डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन। मोशन इन ए प्लेन मीन्स 2D मोशन। जैसे आपका एरोप्लेन चलता है वो 2D मोशन मीन्स पर्टिकुलर 2 डायमेंशन में आपकी अगर मोशन है देन वो क्या होता है? 2D मोशन होता है, जिसमें आपका x कंपोनेंट भी आता हो और y कंपोनेंट भी आता हो। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? जो पैराबोलिक पाथ इस तरह का आता है। ठीक है, जैसे हमने एक पत्थर फेंका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से अगर हमने कोई स्टोन फेंकते हैं तो उसका जो पाथ होगा वो ये होगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब है तो इस टाइप का अगर हम कोई मोशन की स्टडी करते हैं वो होगा आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट है लॉज ऑफ मोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉज ऑफ मोशन। ये देखिएगा मैकेनिक्स का सबसे गजब का पार्ट है। अगर ये समझ आ गया समझ लो मैकेनिक्स मोर देन 50% समझ में आ गया। जिसमें हम स्टडी करेंगे फोर्स एंड इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एंड law of conservation of linear momentum and its applications, equilibrium of concurrent forces, static and kinetic friction, laws of friction, rolling friction, dynamics of uniform circular motion, centripetal force and its applications। ये हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे। ये जो पार्ट है आपका मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जेई और नीट के लिए
इस पार्ट में से क्वेश्चन 100% आता है। 100% क्या, जितने भी मैं यूनिट से डिस्कस करूंगा उन सभी यूनिट्स से आपका जेई और नीट में क्वेश्चन पक्का आता है। लेकिन लॉज ऑफ मोशन जो है ये समझ लीजिए कि फिजिक्स को समझने के लिए आपको ये आना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर, तो वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स एंड ए वेरिएबल फोर्स डिस्कस करेंगे। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, वर्क एनर्जी थ्योरम एंड पावर डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग डिस्कस करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन्स इन 1 and 2 डायमेंशंस। ठीक है, नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन। ये पार्ट भी मैकेनिक्स में अपना एक अलग मायना रखता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिक्स अगर देखी जाए तो आपका फर्स्ट यूनिट से लेके जो अभी नेक्स्ट यूनिट है 6th यूनिट, यहां तक मैकेनिक्स होती है। ठीक है, और मैकेनिक्स लगभग 100 में से आपका 30 to 35% होता है। 30 to 35% मैकेनिक्स होता है। देख लीजिए कितना मेजर पार्ट है मैकेनिक्स का। और मोस्टली 50% के आसपास आपका टोटल 11th होता है मोस्टली। रोटेशनल मोशन में जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी, वैसे कॉन्सेप्ट्स ऑफ रोटेशनल मोशन, मोमेंट ऑफ ए फोर्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। ओके, नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन। नेक्स्ट है वैल्यूज ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फॉर सिंपल जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स और parallel and perpendicular axis theorems and their applications, rigid body rotation, equation of rotational motion, gravitation। up to this unit जो मैकेनिक्स में नीट और जेई में पोर्शन कवर करता है वो लगभग 35 मार्क्स का कवर करता है आउट ऑफ 100। तो इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन विद एल्टीट्यूड एंड डेप्थ। नेक्स्ट केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट and geostationary satellites। फिर in the next unit properties of solids and liquids and gases also, but that will be the separate unit। in the properties of solids and liquids we will study about elastic behavior of these, strain relationship, Hooke's law, Young's modulus, bulk modulus and modulus of rigidity, pressure due to a fluid column, Pascal law and its applications, viscosity, Stokes law, terminal velocity, streamline and turbulent flow and Rayleigh numbers। ठीक है, and in this unit we will also discuss Bernoulli's principle and its application, surface energy, surface tension, angle of contact, application of surface tension, drops, bubbles and capillary rise, heat, temperature and thermal expansion, specific heat capacity, calorimetry, change of state, latent heat,
हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, इस यूनिट में हम इतना सारा स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, कार्नोट इंजन एंड इट्स एफिशिएंसी। In the next unit, kinetic theory of gases. In this unit, we will study about equation of state of a perfect gas, work done on compressing a gas, kinetic theory of gases, assumptions and concept of pressure, kinetic energy and temperature, RMS speed of gas molecules, RMS root mean square. रूट मीन स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एप्लीकेशंस टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस, मेन फ्री पाथ एंड अवोगाड्रो नंबर। And in the last unit of 11th class syllabus, oscillation and waves. Oscillation and waves, जिसमें हम स्टडी करेंगे पीरियोडिक मोशन, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, पीरियोडिक फंक्शंस, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM एंड इट्स इक्वेशन, फेज, oscillations of spring, restoring force and force constant, energy in SHM, kinetic and potential energies, सिंपल पेंडुलम, जिसमें हम स्टडी करेंगे डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशंस फॉर इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, एंड नेक्स्ट फ्री ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस। ओके स्टूडेंट्स, and in the wave portion we will study about wave motion, longitudinal and transverse waves, these are the type of waves, speed of the wave, displacement relation for a progressive wave, this is also the type of wave, progressive wave, principle of superposition of waves, reflection of waves, standing waves, ये भी आपका वेव का ही एक पार्ट है, इन स्ट्रिंग्स एंड ऑर्गन पाइप्स, फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स एंड बीट्स, एंड डॉपलर इफेक्ट इन साउंड, मीन्स वेरिएशन इन साउंड फ्रीक्वेंसी व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज रिलेटिवली मूविंग। ठीक है, तो उस टाइम पे आपका क्या होता है, साउंड की फ्रीक्वेंसी में चेंजेज मिलता है, तो वहां हम स्टडी करेंगे डॉपलर इफेक्ट। Okay students, thank you.